हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दिव्य दृष्टि साइंटिफिक व्यू ऑफ स्टडी। आज की इस वीडियो में आपकी क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा हमारा, और 1 से लेके 5th क्वेश्चन आपकी प्रीवियस वीडियो में हम प्रोवाइड कर चुके हैं। उसमें हमने आपको कैली-हैमिल्टन थ्योरम के 2 पार्ट थे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। उसके बाद क्रैमर रूल्स सब कुछ दे चुके हैं। और आज की इस वीडियो में फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स दे रखी है, इसकी हमें क्या करने, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर डिस्कस करने वाले हैं। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर डिस्कस करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो भी एग्ज़ाम होते हैं आपके यूनिवर्सिटीज़ वाले उस सब में पूछा जाता है। तो देखिए, कम से कम समय में और एक प्रॉपर तरीके से, एक ईजी तरीके से कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कल वाली जो प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था, आपको सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताएगी आपको, जैसे यहाँ पे लिखेंगे द करेक्ट, यहाँ पर इस वाले मैट्रिक्स को ले लीजिए आप, ये वाली मैट्रिक्स ले लीजिए हमने, कोई ये इसे मान लिया हम एक इक्वल मान लिया, ये मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, कोई मैट्रिक्स ए है। अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले निकालेंगे द करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ ए। इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, ये वाला फॉर्मेट होता है। जब इसे आप ए माइनस लेमडा आई निकालेंगे यहाँ से, तो ए माइनस लेमडा आई, तो फॉर्मेट क्या बनेगा, तो मैंने आपको बताया था, आपको और थोड़ा सा याद हो तो जो प्रीवियस वीडियो में, तो जो आपके इस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट है, जैसे 3 -2 3, इस वाले डायगोनल एलिमेंट में से केवल लेमडा माइनस हो जाएगा। ये प्रीवियस वीडियो में हमने आपको सॉल्व करके बताया था। तो यहाँ से आपका नेक्स्ट स्टेप 3 1 1, तो यहाँ पर 3 माइनस लेमडा करेंगे, जो केवल डायगोनल एलिमेंट है। देखिए जो डायगोनल एलिमेंट है एक ये वाला 3 -2 और 3, केवल इसी में से लेमडा माइनस करना है, बाकी किसी एलिमेंट में से लेमडा को माइनस नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा -4 -2 माइनस लेमडा -1, 4 4 3 माइनस लेमडा। ओके, ये एक मैट्रिक्स तैयार हो गया हमारे लिए, एक मैट्रिक्स स्टार्ट हो गई, ये बन के तैयार हो गई। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और कल मैंने आपको बताया था इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, इसकी 2 मेथड बताई थी प्रीवियस वीडियो में। तो फर्स्ट वाला मेथड थोड़ा लेंथी था, दूसरा वाला मेथड जो थोड़ा सा ईजी था, तो उसी वाले मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वही करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल के आएगी। तो देखिए कैसे करेंगे इसे, तो हम सेकंड वाला मेथड यूज करेंगे। ये मैट्रिक्स 3 मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर मैंने आपको बताया था करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये बताया यहाँ पर। तो इस टाइप से लेमडा क्यू माइनस S1 लेमडा स्क्वायर प्लस S2 लेमडा माइनस S3 इक्वल टू 0। 3/3 मैट्रिक्स में इस टाइप से स्टार्ट करेंगे, लेमडा क्यू लेमडा स्क्वायर लेमडा फिर कांस्टेंट वैल्यू, मतलब एक पावर को घटाते हुए डिक्रीज करते हुए बढ़ेंगे। यहाँ से ये पहला टर्म प्लस का, फिर माइनस प्लस फिर माइनस, इस टाइप से आएगा। तो मैंने आपको इसमें क्या बताया था, S1 क्या है, S1 मैंने लिखा था यहाँ पर सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट देखिए, तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या है हमारे पास, 3 -2 3, तो 3 -2 + 3, तो इनको ऐड करेंगे 3 4 कितना आ गया, 4 आ गया, S1 हो गया। और S2 में मैंने बताया था जो डायगोनल एलिमेंट है उसके क्या निकालने हैं हमको, डायगोनल एलिमेंट के माइनर निकालने हैं, माइनर मतलब इनको छुपा करके, जैसे एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे 3 दे रखा है,
तो ये अपने आगे पीछे जो भी एलिमेंट है उनको छुपा लेगा। बाकी जो एलिमेंट बचेंगे उनका डिटरमिनेंट लेना है आपको। तो ये इस टाइप से आ जाएगा। देखिए यहाँ पर H2 लिख देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर सम ऑफ डायगोनल सम ऑफ माइनर लिखो, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट है। तो अब देखिए इसका निकाल लीजिए। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट है, तो 3 इस टाइप से आपके माइनर निकलेंगे, 3 इस टाइप से निकलेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ से इस टाइप से किया हमने। अब जहाँ पर H2 की वैल्यू निकालेंगे। देखिए ये जैसे 3 है, यहाँ से ये इधर देखो ये 3, तो ये अपने आगे पीछे जो भी एलिमेंट है इनको रिटर्न कर लेगा। तो ये बचेंगे -2 4 -1 3। तो इनको यहाँ लिखेंगे, इनको इस वाले बॉक्स में लिखेंगे यहाँ पर -2 4 -1 3। अब देखिए अब नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट क्या है हमारे पास -2। तो ये आप ये ऐसे रिटर्न कर लेगा। क्या बचेगा 3 4 1 3। ये एलिमेंट बचेंगे। जो एलिमेंट बचेंगे उनको यहाँ पे लिख दीजिए। तो क्या आ जाएगा 3 4 1 3, ये एलिमेंट आ जाएंगे। अब आगे नेक्स्ट जो आपका एलिमेंट है 3, तो ये क्या करेगा आपको, ये इस टाइप रिटर्न करेगा ऐसे। तो क्या बचेंगे 3 -4 1 -2। तो ये एलिमेंट बचेंगे। बाकी एलिमेंट बचा लिखो यहाँ पर 3 -4 1 -2। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए तो इसका सॉल्यूशन आएगा हमारे पास। देखिए क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। माइनस फॉर्मूला होता है -4 +4 हो गया, प्लस 3 3 या 9, माइनस फॉर्मूले का होता है -4 और ये -6 हो गया। माइनस फॉर्मूले का होता है और ये -4 +4 हो जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। ये देखिए ये 13 हो गया, 13 - 12, इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब S3 क्या होता है, S3 जो आपने मैट्रिक्स मानी है उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। इसकी मीन क्या बताई थी आपको, इसका मैं तरीका बताया था। जो जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है उनको ले लीजिए पहले आप। 3 - 4 क्या है, 3 - 4 4। तो इन वाले एलिमेंट को लेंगे यहाँ पर। ये हो जाएगा 3 -4 है, तो माइनस से बीच वाले माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +4 +4 इस टाइप से लिख लिया हमने। ये हो गई। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको निकालने का तरीका बताया था, डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या बताया था। इस वाले रो को तो कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया। अब इसकी 3 की बारी आई, 3 की बारी इसका निकालेंगे तो ये कैंसिल हो गई। तो क्या बचेंगे यहाँ से ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ से -6 ये आ जाएगा -6 और -6 होता है +4, तो -2 बचेगा यहाँ से। क्या यहाँ लिख दो, जो 3 2 -6, तो यहाँ पे आ गया -6 लिख दिया मैंने, -6 लिख दिया। बाकी देखो यहाँ से माइनस और यहाँ से करेंगे तो -4, इसका से मल्टीप्लाई किया, फिर इसके इसमें करेंगे -4, तो ये माइनस होता है यहाँ पर, तो +4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब 4 की बारी आई, तो 4 की बारी में क्या करेंगे, 4 के माइनर निकालने के लिए देखिए ये तो कैंसिल कर ही दिया, अब ये वाला कैंसिल कर दो उसके लिए, तो ये बचेगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 -4, क्या हो जाएगा 3 - 4। अब यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 3 - 4। अब इस वाले 4 के वैल्यू निकालने के लिए देखिए रो तो कैंसिल कर चुके हैं, ये कैंसिल कर दिया हमने, क्या बचेगा, ये बचेगा। तो -1 + 2 क्या हो जाएगा यहाँ से, -1 + 2 हो जाएगा, -1 + 2 हो गया। तो इसे सॉल्व करेंगे, देख क्या हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर सॉल्व करने पर यहाँ से -2 बचा तो -6 हो गया, यहाँ से -1 बचा तो -4, यहाँ से बचेगा 1 तो +4 बचा, यहाँ से यस +1 4 बचा, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा -6। तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या मिली, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर λ3 S1 की वैल्यू क्या हमारे पास 4 है, तो क्या लिखेंगे -4 λ² S2 की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर
प्लस लेमडा। S2 वैल्यू जो S3 वैल्यू क्या है हमारे पास, सॉरी S3 यहाँ पर ये S3 वैल्यू क्या -6 है हमारे पास, वहाँ माइनस तो +6 हो जाएगा, +6 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन सेकंड ले ली, इक्वेशन सेकंड मान ली इसे। अब देखो हमें इस क्वेश्चन करना क्या है, अब इक्वेशन सॉल्व करना है। इस इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका सिंपल तरीका है कि जब कोई इक्वेशन आती है तो उसमें हम कोई वैल्यू पुट करके देखते हैं। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है, 9th क्लास में। तो कोई वैल्यू अपनी तरफ से पुट करेंगे, ये तो वैल्यू पुट करने पर उसकी वैल्यू 0 हो जाती है या सेटिस्फाई कर देती हैं। तो पहले चेक करो, देखिए ये तो हम लेमडा की वैल्यू इफ़ लेमडा इजकल टू -1 पुट करते हैं, सही है, लेमडा इजकल टू -1 पुट करते हैं तो क्या है, यहाँ से देखिए यहाँ से -1 आ जाएगा, यहाँ से करेंगे -1 का स्क्वायर -4 आ जाएगा, यहाँ से -1 +6 0 आ गया। इसका मतलब क्या होगा, लेमडा इजकल टू -1 इसी सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में, इस केस में लेमडा +1 इसका क्या होगा, एक फैक्टर रहेगा, लेमडा +1 इसका एक क्या होगा, फैक्टर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, लेमडा +1 से इसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लेमडा +1 से डिवाइड कर दो इसे, तो डिवाइड करेंगे लेमडा क्यूब -4 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा +6 देखिए। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड करेंगे, सिंपल डिवाइड कर देता हूँ मैं, तो डिवाइड करने पे सॉल्व करेंगे लेमडा क्यूब और यहाँ से प्लस लेमडा स्क्वायर, तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, क्या बचा -5 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा। इसी लेमडा से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5 लेमडा आ जाएगा। ये इसके से मल्टीप्लाई करो तो -5 लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा, तो ये प्लस प्लस ये कैंसिल हो गया, 6 लेमडा बचा और +6 लेमडा में लेमडा से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा यहाँ पर 6, तो ये आ जाएगा 6 लेमडा +6 माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गए, 0 बचा। तो हम इसे ऐसे ले सकते हैं, लेमडा +1 और लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा +6 इजकल टू 0, इस टाइप ले सकते हैं। देखिए इसे फैक्टर कीजिए, इसे फैक्टर क्या आ जाएंगे, ऐसी कोई संख्या में सर्च करनी है, मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, ऐड करने पर -5 आना चाहिए, तो -3 -2, तो ये फैक्टर हो गए। इसे सॉल्व करेंगे तो लेमडा +1 लेमडा -3 लेमडा -2 इजकल टू 0। अब यहाँ पर लेमडा की वैल्यू क्या निकलेगी, देखिए यहाँ से निकलेगी -1, यहाँ से निकलेगी 3 और यहाँ से निकलेगी 2। तो जो लेमडा की वैल्यू आई है हमारे पास, हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व किया और लेमडा की वैल्यू मिली, इनको ही बोलेंगे हम आइगन वैल्यूज ऑफ ए। मैट्रिक्स ए के लिए ये आइगन वैल्यू बोलेंगे, ये आइगन वैल्यू हो गई। अब देखिए सबसे आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे, आइगन वेक्टर निकालना एक चैलेंज है, लेकिन कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं कि बहुत इजी मेथड से समझ सकें। तो देखिए अब यहाँ पर आगे डाल देते हैं एक स्टेप, चलो यहीं से डाल देते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे टू फाइंड आइगन वेक्टर, अब आइगन वेक्टर फाइंड करना है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मेट और बताएंगे आपको, ये वाला फॉर्मेट ध्यान रखें कि यहाँ पर आप ये वाला फॉर्मेट ध्यान रखें। इसमें चाहो तो एक स्टेप ले सकते हैं कि लेट एक्स बी ए आइगन वेक्टर ऑफ ए। ओके, ये हो गया। और इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, बस फॉर्मेट आपको याद रखना है, यहाँ पर a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इजकल टू 0 ये। और हमको पता है x के एलिमेंट क्या होते हैं हमारे पास, x के एलिमेंट होते हैं x1 x2 x3, ये एलिमेंट होते हैं, ये हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर लेमडा कितनी वैल्यू आई है, -1 3 2 आई है, 3 वैल्यू आई है। तो यहाँ तीनों वैल्यू के लिए अलग अलग आइगन वेक्टर निकलेंगे ना। लेमडा देखो, ये लेमडा वैल्यू कितनी हो, -1 3 2 1 2 3 वैल्यू है। तो 3 वैल्यू के लिए हम आइगन वेक्टर अलग अलग निकालेंगे, सेपरेट निकालेंगे।
-1 के लिए आइगन वेक्टर और कुछ और होगा, 3 के लिए कुछ और होगा, 2 के लिए कुछ और होगा। तो हम डालते हैं यहाँ पर केस फर्स्ट डालते हैं और लिखते हैं इफ लैम्डा इजकल टू -1। हमने मान लिया ये लैम्डा की वैल्यू -1 है। ओके, अब जो आपने इक्वेशन फर्स्ट मानी थी, देखिए मैं इक्वेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखिए ये इसमें लैम्डा वैल्यू -1 पुट करनी है और इसकी वैल्यू क्या हमारे पास, इसकी वैल्यू ये मैट्रिक्स है। तो ये मान लीजिए हमने लैम्डा की वैल्यू -1 इसमें पुट करनी है। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा, चलिए मैं लिख देता हूँ जो चेंजेज हो रहे हैं चेंजेस करके लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा, देखिए -1 करेंगे वहाँ पर, तो ये हमें रिजल्ट मिलेगा, यहाँ से रिजल्ट मिलेगा हमारे पास 3 -1 तो 4 हो जाएगा। नीचे इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, -4, बीच में -2 माइनस लैम्डा है तो -2, तो यहाँ से -1 आ जाएगा, -1 4 4। अब यहाँ पर 3 माइनस लैम्डा है तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा। और देखिए x, यहाँ पे जो x लिखा हुआ है इसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे हमारे पास, x1 x2 x3। और यहाँ पर हम ले सकते हैं 0 0 को 0 0 0 इस टाइप से ले सकते हैं। अब चाहो तो आप इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें किया, इसका इसमें किया, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन ईजी, इस मेथड को ईजी करने के लिए आप ये मान लो भाई ये कि ये क्या है हमारे पास, x1 के ये कोएफिशिएंट हैं, ये x2 के, ये x3 के हैं। तो यहाँ से हम इक्वेशन बना लेंगे। क्या इक्वेशन बनेगी, देखिए यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी 4x1 माइनस 4x2 प्लस 4x3 इक्वल में क्या है 0। सेकंड इक्वेशन मान चुके हैं, इसे हमने थर्ड इक्वेशन मान लिया। अब नेक्स्ट इसके लिए क्या बन जाएगी इक्वेशन, इसको मल्टीप्लाई करना है 1x का x1, इसका से मल्टीप्लाई किया -x2, इसका से मल्टीप्लाई किया प्लस 4x3 इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन 4 मान लिया, 4 लेट किया। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया, देखिए अब देखो ये वाली इक्वेशन दोनों इक्वल है, ये वाली दोनों इक्वेशन इक्वल हैं। तो हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, हमें इसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। चाहो तो लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिखना चाहो लिख सकते हैं, नहीं चाहो तो नहीं लिखें, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, x1 x2 x3 की वैल्यू निकालनी है, वही हमारे लिए क्या होंगे, आइगन वेक्टर रहेंगे। तो अब इसे सॉल्व कैसे करें, तो इस तरीका बता देते हैं कि हमें देखो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हमने x1 लिखा, x2 लिखा और x3 लिखा, इस टाइप से लिख लिया। अब देखिए x1 में बारी है तो ये इसे छुपाइए, इसे छुपा लिया। बाकी का जो कांस्टेंट उसका मल्टीप्लाई कीजिए, -4 का +4 हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा, -16 हो जाएगा। माइनस फॉर्मूले का होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें करेंगे तो -4 जी क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, तो हमारी जो मल्टीप्लाई यहाँ पर फिनिश हो रहा है, तो ये छोड़ दो, ओके। अब x2 का नंबर आया तो x2 छुपा लिया हमने, देखिए यहाँ पे x2 बारी तो x2 छुपा लिया, ये छुपा लिया x2 हमने। तो अब इसका यहीं से जो कदम फिनिश किया था तो स्टार्ट में यहीं से करेंगे, तो 4 का इस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये, उससे करेंगे। 4 का 1 में करेंगे, क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि x1 का कोएफिशिएंट 1 है। माइनस फॉर्मूले का होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया है, इसका इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा। इसका इसमें किया, इसका इसमें किया, तो हमारी प्रोसेसिंग यहाँ फिनिश हो रही है। तो आपको ये याद रखना हमेशा, एक बार यहाँ पे फिनिश होगी, एक बार यहाँ फिनिश होगी, ये स्टेप थोड़ी याद रखनी है आपको, ओके। यहाँ फिनिश हो रही है। अब x3 की बारी आई तो x3 छुपा लेंगे। अब यहाँ पर हमारी प्रोसेसिंग फिनिश हुई थी तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 4 का -1 हम करेंगे तो -4 माइनस फॉर्मूले का होता है, इसका इसमें करेंगे -4 तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब इजीली इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है रिजल्ट, तो यहाँ से मिलेगा x1, यहाँ से क्या बचा, -12 बचा, x2 यहाँ से -12 बचा, x3 यहाँ से बचा 0।
तो अगर इसे -12 से डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा 1 1 0। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ से एलिमेंट भाई, यहाँ से हमारा आइगन वेक्टर x1 निकला, उसकी क्या है हमारे पास 1 1 0, ये वैल्यू है उसकी, ये वैल्यू है। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, इसको हम ऐसे ले सकते हैं 1 1 0, लेकिन यहाँ पर ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ऐसे ले सकते हैं। तो ये हमारे पास एक आइगन वेक्टर हो गया x1। अब जैसे अब लैम्डा वैल्यू तो यहाँ पर क्या ली थी -1 ली थी, ये निकला। अब लैम्डा वैल्यू 3 लेंगे तो उसके लिए निकलेगा, उसी x2 लिखेंगे, फिर लैम्डा वैल्यू 2 लेंगे उसके लिए कुछ और निकलेगा। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे। तो हम डालते हैं अब केस सेकंड डाल लेते हैं, केस सेकंड। ये कंडीशन हर जगह पे नहीं बनी, एक जैसी नहीं बनेगी, डिफरेंट बनेगी हर क्वेश्चन के लिए। देखो इस वाली कंडीशन क्या बनती है, केस सेकंड लिया मैंने, इसमें लिखा मैंने इफ़ लैम्डा इक्वल टू 3, अगर लैम्डा की वैल्यू 3 है तब क्या करेंगे। तो मैंने आपको बताया ना, देखिए इस वाली इक्वेशन में जो है, अब यहाँ पर लैम्डा वैल्यू 3 पुट करेंगे, फॉर्मेट सब कुछ वही है हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, 3 पुट करने पर ये हो जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा, 0 3 माइनस लैम्डा 0 1 1 -4, और यहाँ से करेंगे तो 3 पुट करेंगे तो -5 -1 4 4 0, इस टाइप से बन जाएगी। यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास x1 x2 x3, और ये आ जाएगा 0 0 0, ये आ जाएगा हमारे पास, ये फॉर्मेट बन गया। अब मैंने क्या बताया था आपको, या तो सिंपल इसका मल्टीप्लाई करो, लेकिन आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं x1 मान लिया, इसको हमने x2 मान लिया, इसको x3 मान लिया। भाई हमने मान लिया कि x1 के कोएफिशिएंट है, ये x2 कोएफिशिएंट है, x3 कोएफिशिएंट है। ये हमने क्रैमर मेथड जो डिस्कस किया था उसमें ऐसे लिखा था कि जो x के जो कोएफिशिएंट थी, x की, ये y की, z की, इस टाइप से लिखे थे। अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 x2 + 4 x3 इक्वल टू 0। इक्वेशन 4th मान चुके हैं, इसे 5th मान लिया हमने, ये इक्वेशन 5th हो गई हमारे पास। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, क्या गया x1 आ गया, x1, इसका इसमें किया, क्या हो जाएगा -5 x2 हो गया, इसका इसमें करेंगे तो +4 x3 हो गया, ये 6 ले लिया। अब इसका देखो, इसका इसमें करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका इसमें करेंगे तो x1, इसका इसमें करेंगे तो -x2, इसका 0 मतलब इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 7 हो गई। अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया, यहाँ से रिजल्ट आ रहा है x1 इक्वल टू x2 आ रहा है। ओके, ये रिजल्ट आ रहा है यहाँ से। अगर इस वाले रिजल्ट को देखें तो ये 4x2 इसको उधर ले गए इक्वल टू 4x3, यहाँ से निकला x2 इक्वल टू x3, यहाँ से ये आ रहा है, यहाँ से ये आ रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए तो इसका मतलब सिंपल इन दोनों को मिला के बात करें, तो ये दोनों रिजल्ट क्या कहना चाह रहे हैं, x1 x2 और x3 है, आ रहा है, तीनों इक्वल हैं। तो हम कोई ऐसा वेरिएबल लेंगे, देखो ये थर्ड इक्वेशन बची, अब कोई ऐसा वेरिएबल लीजिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। अगर x1 वैल्यू 1 लेते हैं, x2 वैल्यू 1 लेते हैं, इसकी वैल्यू 1 लेते हैं, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ये हमने लेट किया, यहाँ पर ऐसे लेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो x2 निकला था, तो x2 जो आइगन वेक्टर था उसकी क्या वैल्यू हो गई हमारे पास 1 1 1, ये हो गई x2 के लिए, ये हो गई x2 के लिए। अब चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं ये वाला, ये अब केस थर्ड डालते हैं यहाँ पर। तो ये हमने क्या किया, हमने केस थर्ड ले लेते हैं, यहीं पर इतने में आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास केस थर्ड में क्या था, अब लैम्डा की वैल्यू 1 बची हुई है। इफ़ लैम्डा इक्वल टू 2 है हमारे पास। देख इसमें जो इक्वेशन थी इसे सॉल्व करने का
कुछ अलग प्रोसीजर हमने यूज किया है ना, अलग प्रोसीजर यूज किया है। तो इसे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तभी मालूम चलेगा कि कौन सी जगह पर कौन सा क्या यूज़ करना है। अब देखो, अब देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन बनती है, लैम्डा की वैल्यू 2। तो अब यहाँ पर देखिए इस वाले इक्वेशन लैम्डा वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास फॉर्मेट बचेगा। 2 करेंगे तो 1 1 1, 2 पुट करेंगे -4, 2 पुट करेंगे तो -4 -1 तो 4 4, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये इस टाइप से बनेगी हमारे पास x1 x2 x3। तो ये फॉर्मेट हो गया हमारे पास। अब हम देखो यहाँ से फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि भाई आप या तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं तो हमको सिंपल पता है ये x1 के कोफिशिएंट हैं, ये x2 के, ये x3 के कोफिशिएंट है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर 21 में 7 बन चुकी हैं। अब इसके से मल्टीप्लाई करेंगे x1, इसके से में करेंगे -4 x2, इसके से में करेंगे 4 x3 इक्वल टू 0। 7 इक्वेशन बन चुकी है, जैसे हमने इक्वेशन 8 डाल दिया। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन में सेम लग रही हैं, बिल्कुल इक्वल इक्वेशन है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब इसका इसमें कर लीजिए, क्या हो जाएगा हमारे पास x1, इसका इसमें करेंगे -x2, इसका इसमें करेंगे x3 इक्वल टू 0। इक्वेशन 9 हो गई, इक्वेशन 9। अब देखिए अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अभी जो पहला मेथड बताया था उसी से सॉल्व कर सकते हैं इसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो x1 लिखेंगे यहाँ पर x2 लिखेंगे और यहाँ पर आप x3 लिखेंगे। ओके, तो देखिए मैंने आपको बताया था, याद कीजिए कि x1 की बारी आएगी x1 की बारी आई तो हम क्या करेंगे, तो x1 छुपा लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, -4 का इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा -4 -4 होने का होता है, इसका इसमें करेंगे तो -4 क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। इसका इसमें किया, इसका इसमें किया, तो हमारी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे फिनिश हो रही है। ओके, x2 बारी आई तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। 4 का इसमें किया हमने, 4 आ गया, 4 का इसमें किया, यहाँ पे आ गया, -4 होने का होता है। इसका इसमें करेंगे तो ये -1 का 1 करेंगे 1 आ गया। इसका इसमें किया, इसका इसमें किया, तो हमारी ये प्रोसेसिंग यहाँ फिनिश हो रही है, हमारी प्रोसेसिंग यहाँ पर फिनिश हो रही है। अब यहीं से स्टार्ट करेंगे, x3 की बारी आई तो x3 छुपा लिया, 1 का -1 में मल्टीप्लाई किया हमने तो -1 आ गया, -4 का होता है। इसका इसमें किया, इसका इसमें करेंगे तो -4 क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से x1 -4 +4 0 आ गया, x2 3 आ गया, और यहाँ से x3 3 आ गया, ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1 1। तो हम बोल सकते हैं x3 जो निकला है हमारे पास, क्या निकला है 0 1 1 निकला है। तो आप चाहो यहाँ पर अब आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर लिखेंगे लास्ट में आंसर लिखना है आपको, आइगन वैल्यूज आर, क्या वैल्यू निकली थी हमारे पास -1 3 और 2 निकली थी, एंड आइगन वेक्टर्स आर, क्या वेक्टर निकले हमारे पास, लिख दीजिए x1 क्या निकला है, देखो मैंने x1 निकाला है, x1 ये निकाला है 1 1 1 0, तो ये निकाला है यहाँ पर 1 1 0 निकाला है। ओके, x2 क्या निकाला है, x2 निकाला है 1 1 1 निकाला है, और x3 क्या निकाला है, x3 ये निकाला है 0 1 1। तो ये आपके आंसर हो गए, आपके एक ये आंसर हो गया और ये आंसर हो गया। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे मेथड यूज करेंगे इजीली, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हमने आपको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालना बताया है, बाकी प्रीवियस वीडियो में कैरी-मिल्टन थ्योरम क्रैमर मेथड सॉल्व करना बताया। नेक्स्ट वीडियो में रैंक ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। तो भाई जो भी आपके कोई भी ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, पसंद आई तो वीडियो सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर कर दें, जिससे सभी के पास पहुंचे और सभी का भला हो। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।